मन लगेगा। आपका अगर भजन में मन लग नहीं रहा है तो भोजन की स्थिति कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, और यहां तक बताया गया कि ज्यादा खाने वाला भी भजनानंदी नहीं होता है। खूब पेल के खाए लो और फिर भजन में मन लगेगा, उसको तो नींद लगेगी। तो भजन की जो स्थिति है वह भोजन पर निर्भर होती है। और गीता में तो भगवान कहते हैं आहार शुद्ध हो शत शुद्ध हो। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और आजकल बंधुओं आहार ही गलत है। क्या गलत है? आहार, हमारा आपका खान पान गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक बात बताऊं, आहार शुद्धि का मतलब केवल भोजन से नहीं है। 5 प्रकार का आहार हम लोग लेते हैं। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। भोजन तो लेते ही हैं, भोजन से अलग भी 5 प्रकार का आहार हम लोग लेते हैं। ये 5 प्रकार का आहार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो शब्द माने जो कानों से सुन रहे हैं ना, ये कानों का भोजन है। कान इंद्रिय है और कानों का भोजन क्या है? शब्द। अब शब्द, अब किसी को भजन अच्छे लगते हैं तो किसी को बेबी को बेस पसंद है। हाँ, फिल्मी गाने। अब किसी को भजन अच्छे लग रहे हैं तो किसी को फिल्मी गाने अच्छे लग रहे हैं। तो जो भजन सुन रहा है तो उसका जो कानों का आहार है उसका शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है। जो किसी की निंदा सुन रहा है, किसी की बुराई सुन रहा है, तो उसका जो कानों का आहार है कैसा है? अशुद्ध है, गलत है। स्पर्श। अब स्पर्श में क्या है कि कोई अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श कर रहा है, कोई संत महात्माओं के चरणों का स्पर्श कर रहा है, कोई देव प्रतिमाओं का स्पर्श कर रहा है। और जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति के चरणों का स्पर्श कर रही है। तो क्या है ये त्वचा का आहार है। किसका आहार है? त्वचा का। अगर अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष का स्पर्श अगर कोई स्त्री कर रही है तो ये क्या है? उसका त्वचा का आहार कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। फिर वो आहार उसका ठीक नहीं है। रूप। अब आंखों से वेद भगवान कहते हैं कि भद्रम पश्ये, आंखों से कल्याणकारी देखो। नजर उसी चीज पे डालो जो देखने योग्य हो, और जो देखने योग्य ना हो ऐसी वस्तु पर नजर मत डालो। वैसी अगर वस्तु ना देखने योग्य वस्तु पे नजर डालोगे तो आपके नेत्रों का आहार कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। फिर इसको हम लोगों ने क्या बना दिया? कब्रिस्तान। देवालय में देव प्रतिमा बैठती है। क्या बैठती है? देव प्रतिमा देवालय में बैठती है। लेकिन इसमें हम लोगों ने इसको क्या बना दिया? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दे दफनाए जाते हैं। अब क्या किया कि मुर्गा लाए वो दफना दिया, बकरा लाए वो दफना दिया, भैंसा लाए वो दफना दिया, कुकर, सूकर, घोड़ा, गधा कुछ भी नहीं छोड़ा, सब दफना दिया। भगवान ने सुअर और तैयार हो गया बन के। वो इन तीनों को साफ करता है। मछली भी साफ कर रहा है, मुर्गा भी साफ कर रहा है और सुअर को भी साफ कर रहा है। विचार करो, ये इंसान खान पान अगर खराब हुआ है तो हम लोगों का खान पान खराब हुआ है। शेर को 1 महीने तक भूखा रखो और हरी हरी घास उसके सामने डाल दो तो भूखों मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। शेर अगर 1 महीने से भूखा हो और हरी हरी घास उसके सामने डाल दो, बढ़िया भूसा उसके सामने डाल दो तो भूसा और घास नहीं खाएगा। जब भी खाएगा तो मांस ही खाएगा। भैंस भूखी हो उसके सामने मांस डाल दो तो मांस नहीं खाएगी। जब भी खाएगी घास खाएगी और भूसा खाएगी। इंसान अगर 4-6 दिन भूखा रह जाए
तो फिर वो पड़ोसी को ही खा जाएगा। इतना खराब खान पान तो किसका है? इंसान का ही है, इंसान का ही बदला है और किसी का नहीं बदला है। तो रस, जीव्या का आहार क्या है? रस। जो भी आहार लो, जो भी खाओ, अच्छा खाओ। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो। अगर आपका खान पान, आपकी पंगत अच्छी है तो संगत अच्छी होगी। संगत पंगत और दोनों ही खराब है। आज के समय में हम लोगों का संग खराब है, संगत खराब है। अच्छे लोगों में उठन बैठन नहीं है। मित्रता सदैव बराबर वाले के साथ में करनी चाहिए। यात्रा उसी के साथ में अच्छी लगती है जिसके साथ में हमारा हृदय मिल रहा हो और मन मिल रहा हो। यात्रा उसी के साथ पूरी होती है। मेरा मन मिल नहीं रहा, यात्रा कैसे पूरी हो? और पांचवा है गंध। गंध, गंध किसकी गंध चाहिए? भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की मंजरी की गंध मिले, तब तो नासिका का आहार है। ये ना है कि कन्नौज वालों को सेंट लगाए गया है, वो वही के बस सेंट ही में मोहित है गए कि वाह भैया ये तो कन्नौज वालों सेंट लगाया गया, वो तो वही की सुगंधी में मोहित है गए। रस और गंध, तो आहार जिसका सही है तो भगवती पार्वती आज भोलेनाथ को मना रही हैं।